हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अचीवमेंट इन ऑल। मैं हूं आपके साथ नम्रता। सुबह के सारे कामों को निपटा कर खाना पीना सब कुछ बना लिया है, इनको ऑफिस भेज दिया है। और तो यहाँ मैं किचन आ गई हूँ पूजा करके। तो यहाँ पर मैं ये मूंगफली जो भी सारा सामान मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, सब वो लाल वाले ड्राम में रख दिया था। अभी मैंने डब्बे वगैरह में नहीं रखा है क्योंकि बाबू की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी मैंने मूंगफली, मखाना, गुड़ ये सब निकाला है। और सुबह जो सब्ज़ी के लिए आलू बॉयल किया था, उसी से 8-10 आलू मैंने 8-10 या 5-6 जो भी है उसको निकाल कर मैंने सुबह ही रख दिया था, ताकि एक लगातार बहुत करना पड़ जाता है। तो आज 9:30 बजे इनको जाना था, तो ये 9:30 बजे गए। उसके बाद सारे कामों को मैंने निपटाया है। और ये इधर देख रहे हैं ग्रीन टिफ़िन में रोटी, और इधर दाल सब्जी ये सब मैंने ढक कर रख दिया। और लक्ष्मण रेखा डाल दिया क्योंकि चींटी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, हर जगह चींटी। और यहाँ पर मैं सारे आलू को छील लूँगी। और मैंने नया मखाना नहीं फाड़ा क्योंकि मेरे माइंड में नहीं था कि डब्बे में थोड़ा सा बचा हुआ है, पहले उसको ख़त्म कर लेती हूँ। और मखाना तो ज़रूर ही खाइए, उसमें भी आयरन होता है और फ़ायदेमंद होता है। और खजूर के बारे में मैंने कहा था, आप वो भी खा सकते हैं। तो आज तो फ्राइडे है, आप समझ सकते हैं। 9:30 बजे जब वो गए तो किचन के इन सभी कामों को निपटाने में आधा से पौने घंटा लग ही गया। तो पूजा पाठ करते करते 11 सवा 11 हो गया है अभी लगभग। और बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। कपड़ा भी बहुत ज़्यादा धो लिया है, उसको भी डालना है क्योंकि कभी बारिश हो जाती है, कभी आपका पूरा ढका हुआ मौसम कर देता है। छत पर मैं अभी जाऊंगी नहीं, बच्चे को छोड़कर। जैसे ही हटती हूँ रोने लगता है, और रोते रोते उल्टी हो जाती है। तो आज तो फ्राइडे है, लेकिन थोड़ा सा अब रिकवर हो रहा है। फ्राइडे अभी तक जैसे कि 11 बजा है, तो सुबह से ज़रा सा भी उसको बुखार नहीं है। तो थोड़ा सा मन में एक पॉजिटिव है कि अब लगता है फीवर नहीं आएगा, खांसी है। और ये घी जो है मम्मी लाई थी, और मैं जो निकाली हूँ वो थोड़ा सा नमक हल्दी वाला हो गया है, इसीलिए उसको यूज नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं घी में मूंगफली, मखाना और काजू 2-4 दाना दे दूँगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। काजू भी अगर आप चाहेंगे कि 50 ग्राम या 100 ग्राम एक बार खा लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है, बस 8 से 10 कली ही काफ़ी है। तो यहाँ पर मैं मूंगफली और काजू, मखाना फ्राई कर लेती हूँ। तो सुबह जब उठी तो मैं सोच रही थी कि अब मैं टहलना शुरू करूँगी, क्योंकि जब आप घर में बैठे रहिएगा, आप लोग भी अगर नहीं जाते हैं तो बिल्कुल जाना शुरू करिए। घर में बैठे रहिएगा तो और भी लेजी होते जाइएगा, वेट तो बढ़ेगा ही, टेंशन भी आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आप बाहर जाते हैं सुबह सुबह तो कम से कम नेचुरल दृश्य देखते हैं तो आपको मन लगने वाला है। मैंने आज प्लान बनाया था, लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ अभी, क्योंकि ये तो बाबू को बहुत अच्छे से रख लेते थे, लेकिन अभी वो बीमार है। तो बच्चा जब बीमार होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा ढूंढता है। यहाँ पर मैंने काजू निकाल लिया है, और ये जो गुड़ है बिल्कुल हार्ड है, तो इसको काटना पड़ेगा छुरी से। तो मैंने सोचा आज नहीं जाऊँगी, कल से शुरू करती हूँ। देखती हूँ मैं कल से जा पाती हूँ या नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ छूटने के बाद फिर से आप शुरू करिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी में पेन भी हो जाता है। लेकिन स्वस्थ रहने का अब एकमात्र वही उपाय है, योग वगैरह करना, मॉर्निंग वॉक करना, जो कि मैं पहले भी किया करती थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया करती थी। तो यहाँ पर मैं सारे आलू को काट लूँगी, और तब तक मेरा मूंगफली और मखाना फ्राई हो जाएगा। बात है, जब आप काम शुरू करिएगा तो आपको लगेगा ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और करिएगा नहीं तो फिर परेशानी हो जाती है। और आप देख ही रहे हैं किचन कितना साफ़ है। परेशान तो मैं हो गई हूँ, मैंने सोचा था हाउस हेल्पर नहीं रखूँगी, लेकिन बाबू जब से बीमार हुआ है थोड़ा सा परेशानी मुझे हो गई है। क्योंकि अगर इतना मैं एक जैसा खड़ी रहूँगी किचन में ही या बच्चों का केयर करूँगी तो फिर मैं बीमार हो जाऊँगी, इसलिए अपने लिए भी वक्त निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने आलू में भी छौंक लगा दिया है। गुड़ को मैं इस तरह से तोड़ लूँगी छुरी से, और इसके बाद मैं अब बालकनी जाऊंगी कपड़े को सूखने देने के लिए। यहाँ पर पहले से ही कुछ कपड़ा था, चूँकि उल्टी वगैरह इसको लगातार हो रहा था। आज तो उल्टी भी नहीं हुआ है और बुखार भी नहीं है। तो देखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आज दवाई पूरा वर्क लगता है कि कर रहा है। कल तक तो निराश ही थी। और आज मैंने सोचा था कि जो मैंने तुलसी का पिंडा बनाया है, आज उसमें तुलसी भगवान को स्थापित करूँगी। बिल्कुल रेड साड़ी पहन के सारा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता है, वक्त आपके साथ रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बाबू ही बीमार था, जल्दी जल्दी किसी तरह मैंने जो पूजा किया है उसको गोद में लेकर के किया है, इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया। और बार बार वो खांस भी रहा था,
और यहाँ पर जो सुबह मैंने कुछ कपड़ा डाला था उसको उठा रही हूँ। और उसके बाद अभी जो भी सोफ़ा का कवर वगैरह साफ़ किया है उसको डालूँगी। मौसम तो काफ़ी अच्छा किया है, धूप नहीं निकला है। और मुझे ये डर भी लग रहा था पूजा करते समय अगर ये गोद में उल्टी कर दी तो क्या होगा, लेकिन बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, मैं क्या कर सकती थी, कुछ नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब जितना देर मैं कथा पढ़ती रही तब तक मेरे अंदर ये डर बना रहा, क्योंकि बेहिसाब खांसी हो रही थी। लेकिन फ्राइडे से कुछ राहत मिली है। अभी तक 11:30 बज गया है, मैं लगातार 4 बार जो चार्ट मिला है 4 बार बुखार मापने का, अभी तक उसको फीवर नहीं है। और यहाँ पर मैं सारे कपड़े को, सोफ़ा सेट को, पहले का जो कपड़ा है उसको उठा लिया, लेकिन उसको मैं फोल्ड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि उठाती हूँ तो मन में होता है अब इसको कर ही दें, क्योंकि चूँकि करने का आदत है काम, तो ये नहीं लगता है कि उठा के ये चीज़ रख दें। लेकिन अभी इतनी लाचारी है कि आप छोड़ भी नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़े को डाल दूँगी। जो भी पहना था, कल पहना था, बेडशीट वगैरह भी था, तो कई राउंड में कपड़ा सुखाना पड़ रहा है। एक तो ऊपर से पानी गिर जाता है जबकि मोटर खुला रहता है, इसीलिए जो मैं तुलसी का पिंडा बनाई हूँ अंदर ही रखती हूँ, धूप निकलता है सुखा देती हूँ, फिर अंदर कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े को लगा दिया है। अब मैं किचन आ गई हूँ और तब तक मेरा यहाँ पर आलू भी फ्राई हो गया है। तो जो काजू मखाना, मूंगफली, ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा निकाल कर रखा था कि कुछ भी थोड़ा थोड़ा खाए, क्योंकि अभी तो ये सो गया है। गोद में ही जब मैं कथा कर रही थी तो उसी समय ये सो गया। तो कथा कंप्लीट होने के बाद पहले मैंने इसको सुला दिया आराम से, 1 भी घंटा सोए। सरसों तेल में हींग डालकर, मेरी सासू माँ मुंबई से बोलती हैं कि हींग डालकर लगाना है उसको, हींग डालकर लगाओ, विक्स डालकर लगाओ। तो लगातार मैं ये सब चीज़ दे रही हूँ, जिससे कि मुझे अब लगने लगा है आज फ्राइडे को कि कुछ रिकवर हो रहा है। जो अस्पताल से मैं लेकर आई थी फ्लावर का जो डंठल था उसको भी मैं नहीं लगा पाई थी, फ्रिज में रखा था। और ऐसे ही मैंने जिसमें तुलसी का पौधा लगाया उसमें लगा दिया, तो एक पिंक कलर का फूल भी निकल के आ गया है। तो यहाँ पर मेरा सब कुछ हो गया है कंप्लीट। और ये इधर टोपिया में दूध रखा हुआ है, और दूध नहाने के पहले मैंने गर्म किया था, और गई नहा कर आई तब तक मैं इसमें चींटी लग गया था। मतलब चींटी से पूरी तरह से परेशान हूँ। तो चलिए पहले मैं भोग लगा देती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर जब भोग वगैरह लगा के मैं उठी तो चाय पीने का मन किया, चूँकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो जब चाय बना रही थी तो बाबू उठ गया तो मैंने इसको थोड़ा सा खिलाया, तो थोड़ा बादाम नमक देकर खाया। और खांसी कम थी तो मैंने चाय बनाया था, आज इसको भी चाय दी। मुझे लगा थोड़ा सा स्वाद बदलना चाहिए, चाय पिया। उसके बाद इसके साथ ही रही, इसको गोद में लेकर बैठी रही, थोड़ा टीवी दे। मुझे लगता था किसी तरह इसका ध्यान बहल जाए तो ये खांसते खांसते उल्टी ना करे। और आज थोड़ा सा ये बाहर निकला है, ठीक है। मैंने टी शर्ट पहनाया था, मुझे लगता था कि इसको बुखार के कारण ठंड लग सकती है, लेकिन पसीना इसको निकल रहा था। तो बहुत मेरा मन खुश हुआ कि चलो अब लगता है कि आज बिल्कुल बुखार नहीं आएगा। और लगभग शाम के भी 5 बज रहे हैं और अभी तक इसको बुखार नहीं आया है। 5 बार या 4 बार मापने का उसमें चार्ट दिया है, 3 बार मैं माप चुकी हूँ, लेकिन बुखार नहीं है। तो अब थोड़ी सी मुझे राहत है, मुझे लगता है फिर से मैं अपने पहले की रूटीन में आ जाऊँगी। और यहाँ पर मैं सारे कपड़े को एक एक करके समेट लूँगी, क्योंकि जो भी कपड़ा है देखती हूँ कितना समेट सकती हूँ, कितना, क्योंकि अभी जमा भी हो रहा है। आप लोग समझ ही रहे हैं एक बात को बार बार क्या कहना। तो आप लोगों में से कौन इस चैनल पे नए हैं, जो भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट कर बताइएगा। और बच्चा अगर आपका बीमार हो जाता है, बड़े अगर मान लीजिए मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि चलो ये दूसरे काम में लगी है तो थोड़ा सा समझ देते हैं, या थोड़ा सा वो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन बच्चे को उतना एहसास नहीं है ना कि कष्ट है तो मुझे बर्दाश्त करना है। रोने लगता था बेहिसाब, और रोते रोते इसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो मैं सारे कपड़े को इसी तरह उठाकर सोफ़ा पे रख दूँगी, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ, जो दिखाती हूँ, बिल्कुल सत्य दिखाती हूँ। अभी मैं बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, क्योंकि समेटूँगी फिर ये इधर उधर खेलने लगेगा, बैठ जाएगा, तभी इसका चलना उलना भी सही नहीं रहेगा। और फिर मेरे पीछे पीछे जाएगा। और उसके बाद फिर आया कुछ बालकनी में दिखाने, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको प्यार कर दूँ, गोद में लेकर के इसको मैंने खिलाया। खिलाते खिलाते मैंने इसको तैयार किया कुछ खाने के लिए, कुछ खा लीजिए। तो मूंग का दाल बनाया और उस दाल के पानी में थोड़ा सा नींबू डाल के इसको मैंने दिया, तो इसको काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे किचन में कुछ आवाज़ आई, जलने की महक आई। वो खुद बोला कुछ जल रहा है, तो मैंने देखा कुछ नहीं जल रहा था।
तो यहाँ पर मैं इसको घुमाई, उसके बाद मैंने कहा कि आप थोड़ा सा पिज्जे दाल का सूप नींबू डाल के, आप मेरा अच्छा बाबू हैं। तो इसको अच्छा लगा। 2-3 दिन से ये कुछ खा नहीं रहा था। तो फिर जब दाल का सूप बना के दिया, इसने पिया, थोड़ी सी इसको राहत मिली। टीवी देखने का ज़्यादा प्रयास करता है और मोबाइल में लगा रहना चाहता है, लेकिन अभी कमज़ोर है तो उन सब चीज़ों से भी दूर रखना होगा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था, रात हो गया, खाना पीना किसी भी तरह इसको संभाल कर बनाएं। ये आए, ये इसको पकड़ें, तब फिर खाना में मैं लगी। इसी तरह पूरा दिन मेरा निकल गया। तो डियर, उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। आज तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।